हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबको हमारे प्लेटफॉर्म टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। जैसा कि आप सबको रेगुलर बेसिक पे जो क्लास दिया जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आज का जो क्लास है, क्लास नंबर 6 है। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिना टाइम गवाए फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्या कर रहा है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन। सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है ना। सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल। सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है ना। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। करा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऑप्शन है मगरमच्छ, कछुआ, गंगा डॉल्फिन या फिर दरियाई घोड़ा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। करा है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी जो है वो किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा कपास, है ना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अगला देखिएगा क्या करा फ्रेंड्स। करा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या फिर द्रव्यमान संरक्षण। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऊर्जा संरक्षण ये संवेग संरक्षण पर रॉकेट काम करता है ना। आगे का क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पहले जो था वो चीन था। कौन था, चीन था। और अब चीन को पीछे छोड़कर हमारा भारत नंबर 1 पर आ चुका है। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे। कह रहा है मानव अधिकार दिवस, है ना, कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 1 मई या फिर 8 मार्च, है ना। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, शोले या फिर मदर इंडिया। भारत की पहली बोलती फिल्म, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा जो है भारत की पहली बोलती फिल्म है। आगे देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन है अग्नाशय को, पीयूष ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को या फिर थायराइड ग्रंथि को। जो भी क्वेश्चन लाते हैं वो सारे विषय से मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है। तो करा है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे देखिएगा। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है टेनिस, बिलियर्ड्स, स्क्रूकर या फिर शतरंज या फिर कुश्ती, है ना। तो गीत सेठी जो है इसका संबंध जो है वो बिलियर्ड्स नामक खेल है उससे संबंधित है ना। बिलियर्ड्स एक प्रकार का खेल है जिससे गीत सेठी नामक शब्द का संबंध है। आगे देखिएगा। एनसीईआरटी का कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें हमेशा अनजान लगते हैं ना। तो उसी को पकड़ के चलना है, क्योंकि मेरिट जब भी बनेगा तो उसी शब्द से बनेगा। आगे देखिए क्या कर रहा है। वेदों की
और लौटो, बैक टू दी वेद्स का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है शुष्क सेल, है ना, में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा। शुष्क सेल में जो है वो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है फ्रेंड्स? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिवीजन के लिए आप लोग को क्लास दिया जा रहा है, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है नीली क्रांति, है ना, का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है कृषि उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, यानी मत्स्य को, मछली को मत्स्य बोला जाता है। उसके बाद है अंतरिक्ष अनुसंधान से या पेयजल स्वच्छता से। बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है ना। आगे देखिएगा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें रंगून में निर्वासित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए क्या है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी बोन्स, अस्थियों यानी बोन्स, बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, है ना। ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, है ना। एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, वह किस महाद्वीप में बहती है? विश्व की जो नील नदी वो कौन सी महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका। इसका राइट जवाब होगा अफ्रीका में, है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, वो अफ्रीका महादेश में बहती है। ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? बताएंगे। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कोच। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। आगे है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आगे है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या फिर गोल्ड अस्टिन। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का स्थापना हुआ था। आगे है, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है?
पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ऑप्शन है मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीनगर, अलीगढ़ या फिर वाराणसी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुरादाबाद, जो है कि पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आगे का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। आगे है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या फिर फिनलैंड। पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब, नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसी प्रकार अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, हो सके तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि अगला क्लास और बेहतरीन हो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।